Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see graph of linear equation into variable. ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 का लेसन है. देखते हैं अभी 9th स्टैंडर्ड में हमने एक्चुअली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा था. अब यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब वही पार्ट हम यहाँ पे भी देखने वाले. ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो उसमें जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं. टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन लेट्स राइट 4 ऑर्डर्स इन पेयर. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है तो 4 ऑर्डर्स उन्होंने लिख के रखे, मतलब एक्स वाई ये हम टेबल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं और उसको हम कंसिडर करते हैं. अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू उसके ऊपर से हम ड्रॉ करते हैं. ये इक्वेशन है सपोज, तो ये इक्वेशन के ऊपर से मतलब x की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की तो y की वैल्यू -4 आने वाली है इक्वेशन में, वो वैल्यू x की डाल के. सिमिलरली आप y की वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. अब ये बात तो आपको मालूम है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम y एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं x एक्सिस कहते हैं. तो x एक्सिस पे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. अब आपको ये भी मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. अब नेगेटिव पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कैसे कंसिडर करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा जब आप कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करते हो ग्राफ पे तो पहले x पॉइंट लिखते हैं और बाद में y पॉइंट लिखते हैं. तो x का जो भी नंबर है, अब देखिए यहाँ पे x जो भी है तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x की जो वैल्यू होने वाली है वो नेगेटिव होने वाली है. बट सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो मैं लिखते वक्त यहाँ पे क्या लिखूंगा तो माइनस एंड प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनने वाला है माइनस माइनस, हमेशा x पहले आएगा. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस. अंडरस्टूड? इस तरीके से हम ये साइंस लिखते हैं. अब देखते हैं हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ जाते हैं. देखिए यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन y is equal to 2 is also written as 0x plus y is equal to 2. ये लीनियर इक्वेशन जो है ये जो है होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसे कहते हैं y is equals to 2. बट इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इस तरीके से y is equal to 2 को उन्होंने लिखते वक्त क्या लिया 0x plus y is equal to 2. तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. द ग्राफ ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, और इस y इज इक्वल टू 2 बोला तो वो इस तरीके की लाइन आएगी. यहाँ पे देखिए वो इस x एक्सिस को पैरेलल आएंगे. अगर उन्होंने बोली कि x इज इक्वल टू 2 तो वो इस तरीके की लाइन आएंगी. देखिए ये जो लाइन इन्होंने ड्रॉ की है ये लाइन, तो ये लाइन जो है इस लाइन से हमें कंसिडर कर सकते हैं. ये देखो y इज इक्वल टू 2 और ये हो गई x इज इक्वल टू 2. अगर x इज इक्वल टू 2 बोला तो जहाँ पे पॉजिटिव नंबर है x लाइन x एक्सिस पे वहां पे 2 ढूंढना है, बस उसमें से लाइन ड्रॉ कर दो. अंडरस्टूड? अब हमारे डायरेक्ट हम जंप करेंगे. आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये पिछले साल आपने देखा ही है. मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था, मेरे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं था तो, बट यहाँ से आपको पता चलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे लिखते वक्त हमें आपको लिखना है x एक्सिस और यहाँ पे लिखते हैं y एक्सिस, और यहाँ पे लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं x डैश, एंड यहाँ पे लिखते वक्त हम लिखेंगे y डैश. ओके, नाउ अब हमारा 1.2 प्रैक्टिस सेट की तरफ हम जाते हैं. देखते हैं अभी यहाँ पे सॉल्व करना है हमें. ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा सॉल्व करके देता हूँ मैं. एक्चुअली ये जो सब हमें ये जो टेबल्स बनाने हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे, पर फिर भी मैं हर एक टेबल आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा. जो पहला टेबल है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं. Complete the following table to draw graph of the equation x plus y is equals to 3 and x minus y is equals to 4.
अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इस टेबल का ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखिए, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, पहले ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे अपन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब मैं x की वैल्यू कंसिडर करूंगा तो मैं लिखते वक्त ऐसा लिखता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 3। x को मैंने क्या कंसिडर किया, 3 कंसिडर किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है मुझे, तो x की वैल्यू है 3, सो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3, सो y की वैल्यू हमारी हो गई 0। सिमिलरली अब सेम इक्वेशन मैं करता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये वैल्यू हम लेंगे अभी इस वक्त, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू है माइनस 2, सो प्लस y, तो यहाँ पे सिर्फ मैं y लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू माइनस 2 है तो वहां पे राइट हैंड साइड को जाने के बाद वो होगी प्लस 2, सो 3 प्लस 2, सो y इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली लेट x इज इक्वल्स टू 0, अब x की वैल्यू हमने ली है 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हमने ली 0 प्लस y, अब y इज इक्वल्स टू 0 है, वहां पे ले जाओ या फिर ना ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो लिखते वक्त मैंने x y लिखते वक्त कैसे लिखा है, पहले x लिखा है फिर बाद में y लिखा, 3 0, ये पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया इस ग्राफ पे आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने, मतलब 3 0, फिर यहाँ पे 3 पहले है तो वो x लाइन पे आएगा, 0 यहाँ पे ही आने वाला है, सो यहाँ पे हो गया वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट था -2 एंड 5, सो पहले लिखते हम x -2, तो -2 एंड 5, तो ये लाइन सीधा जाना -2 एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब ये एक्चुअली ग्राफ ना होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अब आपको ये इक्वेशन तो मैंने सॉल्व कर दिया पहले वाला, अब दूसरे वाला भी, दूसरा इक्वेशन जो इन्होंने दिया था ये आपको एक्चुअली आपके नोटबुक में लिखना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो कम से कम 5 मार्क्स को पूछा जाता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सो डेफिनेटली आपको इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए ये सॉल्व करना है, दिखाना है उनको कि हमने ये वैल्यूज इस तरीके से लाई है। अब ये सेकेंड इक्वेशन इन्होंने दिया था, हम वो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो x माइनस वाई, तो x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 कंसिडर की, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, सो y की वैल्यू हो गई हमारी 0। सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेट हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे अभी -1, x इज इक्वल टू -1, आप कुछ भी ले सकते हो बट आपको वो पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ठीक से ड्रॉ करते आने चाहिए। सो x की वैल्यू कंसिडर की मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 माइनस वाई, -1 यहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे वो हो गया है प्लस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो y इज इक्वल्स टू -5, ये +5 आने वाले थे, y को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे तो इसलिए यहाँ पे लेके जाने के बाद हो गए -5। अंडरस्टूड। अब फिर से लेट x इज इक्वल्स टू 0, अब x की वैल्यू हम लेंगे 0, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू है ये 0 माइनस y, अभी y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, अब ऑलरेडी 0 है वहां पे लेके जाओ, यहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो y की वैल्यू हमारी हो गई 4। अंडरस्टूड। तो लिखते वक्त हमने क्या लिखा, y की वैल्यू -4, सॉरी यहाँ पे हो गए -4 क्योंकि ये साइन वहां पे जाने वाला है, सो -4, 4 0 -1 -5 0 4। सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, तो x का,
बाद में y का, और ये जो मैंने सॉल्व करके दिखाया था थोड़ा रिवाइंड करके आप इसको आपके नोटबुक में वापस से लिख लेना है आपको ये सभी चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये तो ऑलरेडी उन्होंने हमें बताया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ये जो है आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अभी मैं सिर्फ आपको इनको सॉल्व करके देने वाला हूं, आपको ये ग्राफ पेपर पे एक्चुअली ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? पहला इक्वेशन लेता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 उन्होंने हमें दिया है, तो हम लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे लेट। अब y की भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, मैं यहाँ पे x की वैल्यू कंसिडर करूंगा क्योंकि आपको एंटायर इस प्रैक्टिस सेट में मैं x की वैल्यू कंसिडर करूंगा, क्योंकि आपको इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि सिर्फ x की वैल्यू कंसिडर करते वक्त भी हम ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू मैंने पहले ली 0, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू मैंने ली है 0, सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 6, यहाँ पे 6 है, 6, सो y की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो 0 6 ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, और x की वैल्यू 0 कंसिडर की तो पहले x की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे 0 0 लिख लिया। फिर y की वैल्यू हमने निकाली, तो y की वैल्यू बाद में यहाँ पे आपको 6 एज अ लिखना है, दिखाना है कि हमने ये वैल्यू निकाली है। सो y की वैल्यू हमारी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x की वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा अभी 2, x को मैं कंसिडर करता हूँ 2। अब x की वैल्यू 2 है, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। जहां x दिख रहा है वहां पे मैंने 2 लिख दिया, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सो y की वैल्यू मेरी होगी 6 माइनस 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू मेरी आ गई 4, तो यहाँ पे लिखते वक्त 2 4, पहले x बाद में y। सिमिलरली लेट x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू मैंने कंसिडर की 6। अब 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस वाई मतलब x प्लस वाई यहाँ पे, तो x की वैल्यू 6 कंसिडर की तो 6 लिख दिया मैंने। सो y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाने के बाद माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 6, सो y की वैल्यू हमारी आ गई 0। सो 6 एंड 0, पहले x फिर बाद में y। अब ये पूरा पोर्शन जो है आपको आपके नोटबुक में लिखना है। अंडरस्टूड? पॉज कर लेना और वो पार्ट लिख लेना आपके नोटबुक में, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वैल्यूज कहाँ से आई है। नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ऑलरेडी ये इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमने भी ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने वैल्यूज अलग ली है, तो देखिए लेट, मैं बोलता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो कंसिडर करो भाई लेट x इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा ड्रॉ करके रखो। ये सिर्फ टेबल ड्रॉ करोगे और ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जामिनर है आपको उतने मार्क्स नहीं देगा। सो x इज इक्वल्स टू 0 हमने कंसिडर किया, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू तो 0 कंसिडर की है, सो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो 0 माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वैसे भी वहां पे लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4। तो y की वैल्यू हो गई हमारी -4। देखिए यहाँ पे -4 है, पहले x फिर से बाद में y। अब सेकेंड है लेट x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 4। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कंसिडर की मैंने 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाने के बाद हो गए माइनस, सो 4 माइनस 4, सो y की वैल्यू हमारी होगी 0। अब उसको प्लस साइन दे या फिर माइनस साइन दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट, फिर से लेट x इज इक्वल्स टू 5, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, 5 प्लस थे यहाँ पे, वहां पे जाने के बाद माइनस हो गए, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, सो y की वैल्यू हमारी हो गई 1। सो 5 एंड 1। अब ये सब पोर्शन आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इसको रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट
जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ जाते हैं हम, उसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेकेंड, उसमें सेकेंड जो पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये सब आप आपके नोटबुक में लिख के रखो ताकि ये आपको सिंपल हो जाए। x इज इक्वल टू, अब पहले कंसिडर करेंगे हम 0, ये इक्वेशन हमने लिया है सॉल्व करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन में ये इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0 कंसिडर की, सो मैं 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू हमारी आ गई 5। सो पहले x फिर से उसके बाद y। अब सेकेंड है इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड फिर मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 5, अब x की वैल्यू 5 कंसिडर की। देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे y की वैल्यू कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर एंटायर सॉल्यूशन में हम x ही कंसिडर करेंगे। देखिए y इज इक्वल्स टू 0 मैंने कंसिडर किया, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 कंसिडर की, सो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, ओके 5। अब y ऑलरेडी 0 है तो ऐड करने का मतलब नहीं बनेगा, सो x की वैल्यू हमारी हो गई 5, अंडरस्टूड। नाउ लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, सो y की वैल्यू आ गई हमारी 0, ये आप नोटबुक में लिख लो, ओके। y की वैल्यू तो आ गई हमारी 0, अंडरस्टूड, सही है ना, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे, 5 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, सो x की वैल्यू 2 है प्लस 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, 2 वहाँ पे लेके जाएंगे, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सो y इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 2 एंड 3, तो ये सॉल्यूशन आपको आपके नोटबुक में लिखना है। सॉल्यूशन इक्वेशन आप अच्छे से लिख लो, ताकि अब जैसे मेरे से गलती हो गई थी छोटी सी, तो आपसे ये गलती एग्जाम के टाइम पे ना होनी चाहिए। अब देखते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, लेट x इज इक्वल्स टू 3, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू है ना, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी वो 0 आने वाला है, तो फिर मैं साइन के बारे में नहीं सोचूंगा यहाँ पे, सो 3 एंड 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0, सो x 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो 0 माइनस वाई, सो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे -3, क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो y का साइन वहाँ पे दे दिया मैंने, सो y इज इक्वल्स टू -3। नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू मैंने कंसिडर की है 5, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 5 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 प्लस थे वहाँ पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएंगे, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, सो 5 एंड 2 ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली है, सो पहले 5 बाद में 2, ये एंटायर सॉल्यूशन आप आपके नोटबुक में लिख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, बहुत इजी सॉल्यूशन होने वाला है ये। लेट x इज इक्वल्स टू 1, x को 1 कंसिडर किया, सो यहाँ पे होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सो x 1 है तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस होगा, सो y की वैल्यू हो गई -1। सिमिलरली लेट
x इज इक्वल्स टू 2। अब x को मैंने 2 कंसिडर किया, सो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस है, वहां पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये 0 है। ओके, सिमिलरली लेट x इज इक्वल्स टू 3 कंसिडर करता हूं मैं, x को 3 कंसिडर किया, सो 3 मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सो 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। अंडरस्टूड। अब यही सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखे हैं, 1 -1, देखिए 1 -1, बाद में 2 -2, यहाँ पे 2 -2, 3 -3, यहाँ पे 3 -3। अंडरस्टूड। इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे जो है वो हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे 2x - y इज इक्वल्स टू 9। अभी देखिए थोड़ा बड़ा इक्वेशन होने वाला है ये सॉल्यूशन। देखिए लेट, मैं पहले लेट कंसिडर करता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 0। x को मैंने पहले कंसिडर किया 0। अब मैं लिखते वक्त ऐसा लिखूंगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स ऐसे लिखता हूं मैं, माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ध्यान से देखिए 2 इंटू 0 तो वो होगा 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 0 वहाँ लेके जाओ या यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, तो हम ऐसे रहने देते। अब y माइनस है तो उसे हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -9, क्योंकि ये साइन हम राइट हैंड साइड को दे देंगे। तो y की वैल्यू हो गया हमारी -9, तो x हो गया 0 एंड y हो गया -9। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, मैं x की वैल्यू कंसिडर करता हूं 2। सो 2 इंटू एक्स माइनस y इज इक्वल्स टू 9। 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। 2 इंटू 2 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 यहाँ पे प्लस थे, वहां पे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएंगे। सो माइनस y इज इक्वल टू 5 बराबर, बट y को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, सो y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -5, x की वैल्यू हमने 2 कंसिडर की थी, तो दोनों सॉल्यूशन हमारे 2 -5। सिमिलरली मैं अभी नेक्स्ट कंसिडर करता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 3। x को मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3। सो अभी 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 है। सो 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। 2 3 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यहाँ पे प्लस थे, वहाँ पे जाने के बाद माइनस y इज इक्वल्स टू 3। सो y इज इक्वल टू -3। सो हमें ये सॉल्यूशन मिला, x की वैल्यू कंसिडर की 3, तो y की वैल्यू हमें मिली -3। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके नोटबुक में लिख दो। ये इक्वेशन जो सॉल्व किया है हमने, ये एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में लिख लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक का सॉल्यूशन कैसे आया ये पूछा जाता है एग्जाम में, और अगर ये आप पूरा सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। तो लेट सिमिलरली हमारा वही फंडा चलाएंगे हम, x इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज आप ध्यान में रखो, जितना बार आप x को 0 कंसीडर करोगे, जितनी बार मतलब उतना आपका सॉल्यूशन इजी जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना है। चलो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 इंटू एक्स, एक्स तो 0 लिया मैंने, सो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 इंटू 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2। मतलब x अगर 0 है तो y -2, ये हमें नंबर मिल गया। सो x y 0 -2। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम। लेट x इज इक्वल्स टू
मैं x की वैल्यू कंसिडर करता हूँ अभी 1. सो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. सो 3 इंटू एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू तो 1 है. सो 3 1 जा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2. माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. सो y की वैल्यू हो गई हमारी 1. अंडरस्टूड. सो x हमने 1 कंसिडर किया तो y की वैल्यू हमें मिली 1. तो x y इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी. अब तीसरा देखते हैं. लेट x इज इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर की. ऐसा यहाँ पे ये है नहीं कि मैं ऑलरेडी ये वैल्यूज लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंसिडर की थी, उनके सॉल्यूशंस निकाले थे, इसलिए मैंने ये वैल्यूज लिया. आप कोई भी अदर वैल्यू लिख सकते हो. ठीक है, देखते हैं. लेट x इज इक्वल टू 2. 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. सो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, क्योंकि 6 यहाँ पे प्लस था, वहां पे जाने के बाद माइनस. सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4. y की वैल्यू हमारी हो गई 4. 2 एंड 4. अंडरस्टूड. सॉल्यूशन आप नोटबुक में लिखो. मैं हमेशा वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो आपको पूरे मार्क्स इसके लिए दे सकता है, मतलब देता ही है. सेकेंड सॉल्यूशन है, देखते हैं. 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. लेट x इज इक्वल्स टू 0. जैसे मैंने आपको बोला, जितनी बार आप x को 0 लोगे उतना अच्छा होगा. सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. सो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. ऑलरेडी 2 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आने वाला है. सो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. वाई यहाँ पे 0 को वहाँ लेके जाओ, यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 0 को निकाल देंगे हम. माइनस वाई है यहाँ पे, इसका साइन माइनस है, तो ये साइन हम 3 को दे देंगे. सो y इज इक्वल टू माइनस 3. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट देखते हैं. लेट x इज इक्वल्स टू 1. x को मैं 1 कंसिडर करता हूँ. सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 2 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस. माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 1. x हमने कंसिडर किया था 1, y की वैल्यू हमारी आई माइनस 1. तो पहले x बाद में y. अंडरस्टूड. नाउ लेट उसी सॉल्यूशन में डालेंगे x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया मैंने अभी यहाँ पे. सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. सो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 2 माइनस वाई is equals to 3. So 2 into 2 4 minus y is equals to 3. So minus y is equals to 4. यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस 3 माइनस 4. So minus y is equals to minus 1. So y is equals to 1. y नेगेटिव तो नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, भाई चलो निकल जाओ दोनों के दोनों. So y is equals to 1. सो x को हमने कंसिडर किया था 2, y की वैल्यू हमें मिल गई 1. इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन सॉल्व करके लिया है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है और क्या नहीं. ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं. मैं आपको सिर्फ ये पहले सॉल्यूशन दे रहा हूँ. ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं. मुझे कंप्यूटर पे एक्चुअली वो इतना टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो रहा है. मुझे शायद वो चीज़ मालूम नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद ये ग्राफ ड्रॉ कर लो. अब देखते हैं नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन. 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7. थोड़ा बड़ा इक्वेशन है. यहाँ पे देखते, हमेशा लेट x इज इक्वल टू, डरना है ही नहीं किसी से, x इज इक्वल टू 1. पहले x को 1 कंसिडर कर लिया मैंने. सो 3 इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7. 3 इंटू एक्स
3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3 1 जा 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब 3 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद हो गए माइनस, सो -4y इज इक्वल टू -7 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे हो गए 3, ओके। सो -4y इज इक्वल टू 7 8 9 10, दोनों माइनस है, प्लस एडिशन होगी वहाँ पे, सो -10 y इज इक्वल टू -10 अपॉन 4, -4 माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 पॉइंट बचे 2, सो हो गया 20, सो 4 5 जा 20, सो y की वैल्यू आ गई भाई हमारी 2.5। अंडरस्टूड, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.5। सो x को 1 कंसीडर किया तो y की वैल्यू हमारी मिली है 2.5। ठीक है, चलो अब इसको ही मैं रब कर लेता हूँ, इसमें ही सेकंड सॉल्व करूंगा। लेट कंसीडर x इज इक्वल्स टू 0। अब x को मैं 0 कंसीडर करने वाला हूँ यहाँ पे, आप मेरे साथ ही लिख लेना इस सोल्यूशन को। x को 0 कंसीडर किया, सो 3 इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3 इंटू 0, x को 0 कंसीडर किया तो x की जगह 0 लिख दिया, -4y इज इक्वल्स टू -7। सो 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, सो -4y इज इक्वल्स टू -7। 0 वहाँ पे लेके जाओ, यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये माइनस है, ये भी माइनस, भाई तुम चलो माइनस निकल जाओ। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, y ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, -4 ने y को मल्टीप्लाई किया है, वहाँ पे जाने क्या क्या होगा वो डिवाइड। सो -7 अपॉन -4, माइनस माइनस भाई हो गया प्लस। चलो रूल के हिसाब से चलते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पॉइंट भाई पॉइंट 1 पॉइंट, अब 4 मतलब 3 बचे, 3 बचे मतलब 4 3, ओके 30, मतलब 4 का टेबल हमें लेना पड़ेगा। 4 7 जा, ओके सॉरी मैं भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो चुका था। 4 7 जा 28, फिर बचे 2, फिर 20, 4 5 जा 24, मतलब y की वैल्यू हमारी आ गई 1.75। अंडरस्टूड, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं ये सॉल्यूशन रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अपना टाइम कंज्यूम हो जाए, बचे। सो x की वैल्यू अब हम कंसिडर करेंगे -2.3, या फिर हम y की वैल्यू कंसिडर करते हैं, हमें सॉल्यूशन ये मिलेगा। x की जगह पे हम कंसिडर करेंगे y की वैल्यू। लेट y इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो 3x नहीं ना, y कंसिडर करना है, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, y की वैल्यू 0 कंसिडर की है। सो 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू -7। सो ये तो 0 आने वाला है, सो 3x इज इक्वल्स टू -7। मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि 4 इंटू 0 0 ही आने वाला है, फिर वापस 0 लिखो तो वो लिखता ही नहीं है, ओके। सो x इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6.1 बचा, ओके 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, मतलब ये रिकरिंग पॉइंट होने वाला है। सो मैं इसको डायरेक्ट 3 ही लिखता हूँ। रिकरिंग पॉइंट ग्राफ पे कहाँ पे दिखाओगे आप, ग्राफ पे नहीं दिखाना है भाई रिकरिंग पॉइंट। सो 2.3, सो x की वैल्यू हमारे आ गई -2.3। अंडरस्टूड, सो x -2.3 यहाँ पे चाहिए, -2.3 एंड 0। अंडरस्टूड, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। सिमिलरली 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यही है क्या इक्वेशन, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब लिखता हूं मैं लेट x इज इक्वल्स टू 0, पहले x को कंसिडर करो। सो 5 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे 0 है तो बहुत काम आसान हो गया।
5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे जाने के बाद डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 0। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो या 0 डिवाइड करो, कुछ भी करो भाई, तो 0 ही आंसर आने वाला है। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 0, सो x 0 तो y भी 0, मतलब ये सेंटर में से कहीं पे से ये जाने वाला है लाइन ये, ठीक है। इसको रब कर लेता हूँ, इसमें ही दूसरा वैल्यू डालेंगे हम, x को कंसिडर करते हैं हम अभी 2, सो 5 इंटू एक्स, सो 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद वो माइनस हो गए, और 0 में माइनस 10 ऐड करो या प्लस 10 ऐड करो, जो नंबर ऐड करा वही आंसर आपको मिलने वाला है। सो माइनस 2y, तो माइनस है यहाँ पे 2, उसने y को मल्टीप्लाई किया है, राइट हैंड साइड जाने के बाद वो होगा डिवाइड, सो y इज इक्वल टू, मैं साइन के साथ लेके जाता हूँ, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। देखिए x कंसिडर किया हमने 2, y की वैल्यू हमें मिली 5, तो लिखते वक्त मैं लिखूंगा पहले x, बाद में लिखूंगा y, 2 एंड 5, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब x की वैल्यू हम कंसिडर करने वाले हैं तो 4, उसे कंसिडर करेंगे हम 4, सो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 4 ज़ा 20 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 20, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद हो गए माइनस 20, माइनस 2 ने y को मल्टीप्लाई किया है, वहाँ पे जाने के बाद प्लस, y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, सो y इज इक्वल टू प्लस 10, मतलब x की वैल्यू कंसिडर की हमने 4, तो y की वैल्यू हमें मिली है प्लस 10। अब x एंड y दोनों की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब सॉरी ये तो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, फिर से 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, लेट x इज इक्वल्स टू, मैं कंसिडर करता हूँ 2, x की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर की, सो 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, सो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x की वैल्यू कंसिडर की थी हमने 2, सो 4 माइनस 4 0, सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 ने y को मल्टीप्लाई किया है, तो वहाँ पे जाने के बाद डिवाइड, 0 अपॉन माइनस 3, सो y की वैल्यू हमारी हो गई 0, क्योंकि डिवाइड माइनस 3 से करो या माइनस 300 से करो, वैल्यू तो हमारी 0 ही आने वाली है। सो x की वैल्यू आई हमारी 2, मतलब कंसिडर की हुई थी, y की वैल्यू हमारी आई 0, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब यहां पे मैं वैल्यू कंसीडर करूंगा y की, y इज इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन लिख लेता हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, सो 2x माइनस 3y, y यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 4, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 3 1 ज़ा 3, सो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 3 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएंगे, सो 2x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 2 ने x को मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड, 7 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0.25 ज़ा 10, सो x की वैल्यू आ गई हमारी 3.5, x की वैल्यू 3.5, अंडरस्टूड। यहाँ पे हमने y की वैल्यू कंसीडर की थी, ओके। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे,
let x is equals to 1. So 2x minus 3y is equals to 4. So 2x 2 1s are minus 3y is equals to 4. 2 minus 3y is equals to 4. Minus 3y is equal to 4 minus 2. So minus 3y is equal to 2. So y is equal to 2 upon minus 3. अब ऐसे तो डिवाइड होता नहीं, सो 3 1 3, 0.36 18, वापस 2 बचे, फिर से 3 6 18 आएंगे, फिर से 3 6 18 आएंगे, मतलब ये नंबर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरह है. तो y की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस 0.6, बस इतना ही लिखना है आपको, माइनस 0.6. तो ये हो गया सॉल्यूशन. तो x की वैल्यू कंसिडर की थी हमने 1, तो y की वैल्यू हमें मिली है माइनस 0.6. अंडरस्टूड. अब इसमें का लास्ट जो इक्वेशन है हम उसे सॉल्व करेंगे. लास्ट इक्वेशन को लेता हूं मैं. 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. अब मैं लिखता हूं, जो भी सॉल्यूशन हो वैसा लिखना है हमें. लेट x को कंसीडर करता हूं मैं पहले -4. यहां पे इन्होंने ऐसा किया है, पहले 3y लिया है ना, तो हम y को पहले कंसीडर कर दे. चलो y इज इक्वल्स टू 0, y को मैंने 0 कंसीडर किया. सो 3 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. सो 3 इंटू वाई यानी कि 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. अब ये 0 है या नहीं है फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे हमें. सो x का साइन तो माइनस है, तो उसको प्लस करने के लिए वो साइन राइट हैंड साइड को हमने दे दिया. सो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, y को कंसिडर किया था 0. वाइस वर्सा अगर ये आप सिमिलरली सॉल्व करोगे कि x को आपने 0 कंसिडर किया तो भी आपको यही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम. इसमें अब y को कंसिडर करेंगे हम. लेट y इज इक्वल्स टू 2. सो 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. y को कंसिडर किया है हमने 2, सो 3 y की जगह पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. 3 2 जा 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएंगे. सो 4 माइनस 6. सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया तो बड़े नंबर का जो भी साइन होगा वो हम उस नंबर को, सॉल्यूशन को जो आंसर होगा उसको दे दे. पर यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे -2 है. सो x इज इक्वल्स टू 2. सो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, क्योंकि y की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की थी +2. सिमिलरली अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला. इसमें और एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे. y की वैल्यू कंसिडर करेंगे हम अभी 1. सो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे लिख दी. 3 1 जा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3, क्योंकि 3 यहाँ पे प्लस है. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. सो x माइनस नहीं रखते तो -1 यहाँ पे आ गया. सो x की वैल्यू हमारी हो गई -1. सो x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1. अंडरस्टूड. अब यही सॉल्यूशन आपको आपके नोटबुक में लिख लेने हैं सबके सब, और इसके ग्राफ आपको अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं. अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.